हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है सुपर कोलाइडर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो कि काफ़ी घबराया होता है और वो फ़ोन कॉल पे किसी को सीक्रेट कोड दे रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर उस बूढ़े आदमी के पैर पे चाकू घोंप देता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। मूवी का सीन यहाँ पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक विक्टर नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी एक वाइफ नेटली और उसकी एक छोटी सी बेटी ट्रेस होती है और वो अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। विक्टर एक काफ़ी फेमस कंपनी पे काम कर रहा होता है जिसका नाम था 0.1 और ये कंपनी ऐसी मशीन बना रही होती है जिससे अनलिमिटेड एनर्जी को पैदा किया जा सकता है और इस मशीन का नाम था 0.1 कोलाइडर। विक्टर हमेशा की तरह तैयार होकर ऑफिस की ओर जा रहा होता है जहां आज उसकी बेटी का स्कूल पे फुटबॉल का मैच होता है। विक्टर अपनी बेटी से वादा करता है कि वो शाम को जरूर आएगा। विक्टर अपने ऑफिस पहुंचता है और आज 0.1 कंपनी के लिए खास दिन था। विक्टर इस कंपनी के चेयर लीडर लियाम से मिलता है जहां ऑफिस में मीडिया वाले आए थे और वो दोनों से 0.1 कोलाइडर मिशन के बारे में पूछते हैं। लियाम बताता है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो इस मशीन से हम फ्री की एनर्जी पूरी दुनिया पे दे सकते हैं। विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट लैब पे चला जाता है जहां आज मशीन की टेस्टिंग होने वाली है। सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट थे। तभी एक साइंटिस्ट आकर विक्टर को बताती है कि एटॉमिक की कैलिब्रेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और कोलाइडर की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी तेज़ हो चुकी है जिसके कारण हमारी एक्चुअल टाइम से 6 गुना ज़्यादा ये तेज़ है। अगर हम इसे अभी लॉन्च करते हैं तो शायद टाइम डायमेंशन लूप में हम फंस सकते हैं। हमें इस सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। विक्टर अपने बॉस लियाम को कॉल करके बताता है कि टेक्निकल एरर के कारण हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। लियाम कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें तो मालूम ही है सिस्टम रीस्टार्ट करने पे $20 बिलियन का खर्चा आएगा। किसी तरह से सिस्टम को फिक्स कर और मुझे प्रोजेक्ट सक्सेस चाहिए। साइंटिस्ट मशीन को ठीक कर ही रहे होते हैं तभी सर्वर रूम पे शॉर्ट सर्किट होता है और वहाँ एक बहुत बड़ा मैसिव ब्लास्ट होता है जिससे पूरा अर्थ इफेक्ट होता है और पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। सीन यहाँ पे कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद विक्टर की आंख खुलती है जो कि एक घर पे पड़ा होता है। वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। शहर पे बड़े बड़े टोरेंटो तूफान आ रहे हैं जिससे बड़े बड़े बिल्डिंग कोलैप्स हो रहे हैं। तभी विक्टर की उसकी दोस्त चेक का कॉल आता है और पूछता है कि आज ऑफिस नहीं आना क्या। विक्टर पूछता है मेरी बीबी कहाँ पे। चेक कहता है रात को ज्यादा पी ली थी क्या, तुम्हारी बीबी के साथ कब का डिवोर्स हो चुका है। विक्टर अपनी बेटी के बारे में पूछता है। चेक बताता है वो तो 8 साल पहले रोड एक्सीडेंट पे मर गई थी जिसके कारण तुम दोनों ने आपस में लड़के डिवोर्स कर लिया था। विक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। तभी चेक विक्टर को लेने के लिए उसके घर आता है जहां विक्टर चेक से अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब चेक के पास नहीं था। विक्टर चेक से पूछता है कि मेरी वाइफ अभी कहाँ पे है। चेक कहता है यानी तुम्हारी एक्स। वो उसे नटालिया का एड्रेस बता देता है। विक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां उसकी वाइफ को जेल पे बंद करके रखा गया था क्योंकि उसने कल रात ड्रग्स के नशे पे एक पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था। विक्टर नटालिया को बेल करवा के रिहा कर लेता है। दूसरी तरफ हम शहर को देखते हैं जहाँ बड़े बड़े टोरेंटो आ रहे हैं और पूरा शहर धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। इधर विक्टर और नटालिया के बीच झगड़ा चल रहा होता है जहाँ नटालिया कहती है तुम धोखेबाज आदमी हो। विक्टर कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, ये हमारी दुनिया नहीं है। असल जिंदगी पे हम काफ़ी खुश हैं और हमारी एक 12 साल की बेटी भी है। नटालिया कहती है वो 8 साल पहले ही मर चुकी है, वो भी तुम्हारे कारण। नटालिया समझती है कि विक्टर को एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है MRS जिसका मतलब था मेमोरी रिप्लेसमेंट सिंड्रोम, जिस बीमारी पे लोग अपनी अलग ही दुनिया पे जीते हैं। नटालिया विक्टर को एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजती है। विक्टर अपनी पूरी कहानी साइकेट्रिस्ट को बताता है तो वो बताती है कि तुम्हें MRS नाम की बीमारी हुई है जिससे लोग अपने पूरे पास्ट को भूलने के लिए एक अलग ही दुनिया पे जीते हैं। वो विक्टर को कुछ मेडिसिन देती है। विक्टर अपने घर पे आकर सो जाता है जहाँ उसे नींद पे अजीबोगरीब सपने आते हैं जिससे उसे नींद पे एक आईफोन दिखता है। उसकी नींद खुलती है और सोचता है कि अगर मुझे मेरा मोबाइल मिल जाए तो क्या मालूम मैं रियल वर्ल्ड से संपर्क कर सकूं। विक्टर अपने ऑफिस जाता है और उसे डेस्क पे अपना आईफोन मिल जाता है। तभी चेक उसे रोकता है और कहता है तुम इसे नहीं ले जा सकते। विक्टर कहता है मेरे इस मैटर से दूर रहो। वो एक शॉप में जाता है और आईफोन का चार्जर मांगता है। दुकानदार कहता है ये कौन सा मोबाइल है, इसे तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अब उस टाइम पे एप्पल का मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करता था। विक्टर एक नकली चार्जर लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे किसी तरह से चार्ज करता है। चार्ज होने के बाद मोबाइल ऑन होता है। तभी नटालिया का कॉल आता है। वो फोन उठाता है। नटालिया कहती है आज हमारी बेटी का फुटबॉल का मैच है, तुम कब तक आओगे। विक्टर कहता है बहुत जल्द। तभी विक्टर नींद से जाग जाता है। दूसरी तरफ लियाम को मालूम पड़ता है कि विक्टर लैब पे आया था और उसने वहाँ से अपना मोबाइल ले लिया है।
विक्टर चेक और अपने 2 आदमियों को विक्टर से उसका मोबाइल छीनकर लाने के लिए कहता है क्योंकि उस मोबाइल पे सीक्रेट कोड मौजूद है। चेक विक्टर के घर पहुंचता है लेकिन विक्टर ने उन्हें पहले ही आते हुए देख लिया था। वो वहां से पहले ही निकल जाता है और वो भागकर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है जो उसे पागल समझ रही थी। वो उसे अपने मोबाइल पे अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाता है जो कि 12 साल की है और वहाँ पे नेटली भी मौजूद थी। साइकेट्रिस्ट कहती है तुम प्रूव क्या करना चाहते हो, मैं पागल हूँ। वो उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। विक्टर वहाँ से निकल जाता है। तभी लियाम के बॉडीगार्ड उसे देख लेते हैं। विक्टर भागकर एक रूम पे घुस जाता है और वो बॉडीगार्ड भी गेट तोड़कर रूम पे घुस जाते हैं लेकिन विक्टर ने पहले ही अपना काम पूरा कर दिया था और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। बॉडीगार्ड का ध्यान भटकता है और मौका मिलता ही वो वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। ऑफिसर बताता है वो तो 1 नंबर की नशेड़ी है, वो अभी क्लब पे होगी और रात में जेल में। विक्टर भागकर क्लब पे जाता है और नटालिया को वो वीडियो दिखाने की कोशिश करता है जिसमें उसकी बेटी जिंदा थी। वो फोन को टेबल पे ही रख देता है। अब वहाँ के लोकल गुंडे समझते हैं कि विक्टर लड़की को छेड़ रहा है तो वो उसे बाहर से बाहर फेंक देते हैं। तभी बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर लियाम के पास ले जाते हैं। लियाम विक्टर से पूछता है वो फोन कहाँ पे है। विक्टर कहता है यह सब क्या हो रहा है। लियाम कहता है जो कुछ भी हो रहा है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। विक्टर कहता है यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, मैंने कहा था सिस्टम पे कुछ एरर है लेकिन तुम्हें तो पैसों से मतलब है, तुम्हारी इसी लालच के कारण आज देखो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। लियाम विक्टर को एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे देता है। अगले दिन विक्टर की आंख खुलती है तो रूम पे कोई भी नहीं था। तभी गेट के बाहर से किसी की आवाज आती है। विक्टर एक लोहे का पाइप उठाता है और चेक को बॉडीगार्ड समझकर मारने लगता है। चेक कहता है पागल है क्या, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हें लियाम के पास ले जाने के लिए आया हूँ। चेक विक्टर को लेकर 0.1 टावर के पास पहुँचता है जहाँ विक्टर चेक को बताता है कि रियल दुनिया पे तुम्हारी एक वाइफ है जिसका नाम है सारा और तुम्हारी एक बेटी भी है। चेक को समझ नहीं आता कि विक्टर को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे पे कैसे मालूम है क्योंकि वो उस लड़की से तो 1 हफ्ते पहले ही मिला है और इसके बारे पे चेक ने अभी तक किसी को नहीं बताया। विक्टर कहता है ये सब तुम्हारी समझ के ऊपर है, मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगे। विक्टर सीधा लियाम के पास जाता है जहाँ लियाम विक्टर को सारी सच्चाई बता देता है कि मैं कोई अनलिमिटेड वाली एनर्जी के लिए मशीन नहीं बना रहा था बल्कि मैं एक टाइम मशीन बना रहा था जिसके कारण मैं फ्यूचर पे जा सकूं और स्टॉक मार्केट को देख सकूं कि वो प्लस पे जा रही है या फिर माइनस पे, फिर मैं उसके हिसाब से वापस प्रेजेंट टाइम में आकर पैसे लगाकर बिलियनियर बन सकूं। विक्टर कहता है तुम्हारी इसी लालच के कारण पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और मेरी बेटी भी मर गई। लियाम कहता है बड़े बड़े काम पे छोटे मोटे तो हादसे होते रहते हैं, हम इस टाइम मशीन को ठीक कर सकते हैं। विक्टर कहता है मैं इसे ठीक तो करूंगा लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए नहीं बल्कि सब कुछ नॉर्मल करने के लिए। लियाम कहता है तुम्हें इसे बंद नहीं करना है। दरअसल इस मशीन को अगर शट डाउन कर दिया जाए तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा जो कि लियाम नहीं चाहता क्योंकि उसने इस पे बहुत सारे पैसे फंसाए थे। विक्टर गुस्से पे वहाँ से चला जाता है। लियाम भी उसे जाने देता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है यह काम तो वो अपनी मर्जी से ही करेगा क्योंकि सारा कंट्रोल उसी के पास है, हम उसके लिए ऐसे सिचुएशन पैदा कर देंगे कि वो हमारे लिए ज़बरदस्ती काम करेगा। विक्टर सीधा एक क्लब पे जाता है जहाँ नेटली मौजूद थी। वो विक्टर को बाहर लेकर आती है जहाँ नेटली ने वो वीडियो देख ली थी जिसपे उसकी एक हैप्पी फैमिली थी और उसकी बेटी भी जिंदा थी। नेटली पूछती है तुमने ये कैसे किया, वो हमारी बेटी सच में जिंदा है क्या। विक्टर बताता है कि मैं 0.1 कंपनी पे काम करता था जहां एक कोलाइडर बनाया जा रहा था। तभी टेक्निकल एरर के कारण वहां लैब पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक अलग ही दुनिया का पोर्टल बन जाता है जहां चारों तरफ से तबाही तबाही है। विक्टर कहता है मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। दरअसल विक्टर के मोबाइल पे एक वायरस होता है जिसकी मदद से वो कोलाइडर को नॉर्मल किया जा सकता है जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दरअसल ये वायरस एक आदमी ने विक्टर को भेजा था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग पे देखा था, जिसे लियाम के इरादे के बारे पे सब कुछ मालूम पड़ गया था, इसलिए लियाम ने उसे मरवा दिया था। विक्टर अपने वाइफ को क्लब पे छोड़कर लियाम के लैब पे जाकर वायरस सिस्टम पे लोड करने लगता है जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तभी लियाम ऐसा करते हुए सीसीटीवी पे विक्टर को देख लेता है और लैब पे जाकर उसे पकड़ लेता है। लियाम को समझ पा जाता है कि विक्टर आसानी से काम नहीं करेगा तो वो विक्टर को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी बीबी को मार दूंगा और फिर तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। विक्टर यहाँ पे घबरा जाता है और उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सिस्टम पे बैठकर टाइम मशीन को रिपेयर करना शुरू कर देता है। इधर चेक को लगता है कि विक्टर के साथ गलत हो रहा है, उसकी मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए, इसलिए चेक विक्टर के मोबाइल से वो वायरस कंप्यूटर पे डाल देता है जिससे सिस्टम पावर अप होने लगता है। लियाम को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी वहाँ चेक गन लेकर आ जाता है और वो विक्टर से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। लियाम के बॉडीगार्ड अपनी गन निकालते हैं। चेक सभी गार्ड्स को मार देता है लेकिन एक गोली चेक को भी लग
लग जाती है। विक्टर चैक से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। चैक कहता है मैं जाऊंगा तो लियाम को कौन रोकेगा। विक्टर वहां से निकल जाता है और चैक की भी मौत हो जाती है। लियाम अपने आदमियों से कहता है इसे जल्द से जल्द ठीक करो। वो लोग कहते हैं सर्वर रूम जैम हो चुका है, वायरस पूरे सिस्टम पे फैल चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, यह बिल्डिंग बहुत जल्द ब्लास्ट होगा। इसलिए सभी लोग बिल्डिंग से बाहर की ओर भागने लगते हैं। इधर विक्टर उस क्लब पे जाता है जहाँ उसने अपनी वाइफ को छोड़ा था, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसके कारण पूरा क्लब गिर गया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। विक्टर अपनी वाइफ के पास जाता है जिसके ऊपर मलबा गिरा होता है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं और तभी उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। तभी 0.1 लैब पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसका असर पूरे अर्थ पे होता है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। विक्टर एक ग्राउंड पे होता है, उसकी आंख खुलती है। उसकी बेटी उससे कहती है आपको तो फुटबॉल खेलना आता ही नहीं है। विक्टर अपनी फैमिली को सही सलामत देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ उसे चैक भी दिखता है जो कि अपनी बीवी के और अपने बच्चों के साथ होता है, यानी चैक भी जिंदा है। तभी विक्टर को मालूम पड़ता है कि स्टॉक मार्केट में फ्रॉड करने के चक्कर में लियाम को अरेस्ट कर लिया गया है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।